मेगालोडॉन, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसी विशालकाय शार्क की तस्वीर आती है जो समुद्र के गहरे पानी में राज करती थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेगालोडॉन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो शायद गलत है। साल 2025 की एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। अब तक हम इसे ग्रेट व्हाइट शार्क का सबसे बड़ा रूप मानते थे, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। लगभग 19 मिलियन सालों तक ये शिकारी समुद्र का राजा था। ये इतना बड़ा था कि टीरेक्स भी इसके सामने छोटा नजर आता। इसके जबड़े इतने विशाल थे कि यह पूरी व्हेल को एक बार में चबा सकता था। और फिर अचानक एक दिन ये गायब हो गया। पीछे छोड़ गया तो बस आपकी हथेली के आकार के दांत और ढेर सारे अनसुलझे सवाल। क्या ये खौफनाक जीव अब भी कहीं गहराई में छिपा है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिकों ने इसे समझने में इतनी बड़ी चूक कैसे की। हमारी इस यात्रा की शुरुआत होती है साल 1966 में इटली के तट पर। वहां के दो मछुआरों ने एक बहुत बड़ी शार्क पकड़ी। उस समय के ड्यूक इतने हैरान हुए कि उन्होंने उस शार्क के सिर को जांच के लिए डेनिश वैज्ञानिक नील्स स्टिनसन, जिन्हें हम स्टेनो के नाम से भी जानते हैं, के पास भेज दिया। स्टेनो को उस शार्क के शरीर से ज्यादा उसके दांतों में दिलचस्पी हुई। उन्होंने देखा कि ये दांत उन अजीबोगरीब त्रिकोणीय पत्थरों से मिलते जुलते हैं जिन्हें उस समय के लोग ड्रैगन की जीभ यानी कि टंग स्टोन्स समझते थे। स्टेनो ने पहली बार ये क्रांतिकारी विचार दिया कि ये असल में प्राचीन शार्कों के जीवाश्म हैं जो चट्टानों में दब गए थे। इसी खोज ने पैलेंटोलॉजिस्ट की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। मेगालोडॉन के मामले में दांत ही हमारे पास सबसे बड़े सुराग हैं, क्योंकि शार्कों के शरीर में हड्डियां नहीं बल्कि कार्टिलेज होता है जो वक्त के साथ खत्म हो जाता है। मेगालोडॉन के पास कुल 276 दांत थे और कुछ की लंबाई 18 सेंटीमीटर तक थी। इनकी सबसे खास बात ये थी कि ये दांत लगातार बदलते रहते थे। जैसे ही आगे का दांत गिरता, पीछे की कतार वाला दांत उसकी जगह ले लेता। अपनी पूरी जिंदगी में ये मेगालोडॉन लगभग 40,000 दांतों का इस्तेमाल कर लेता था। यही वजह है कि आज दुनिया के लगभग हर महाद्वीप पर इसके दांत मिल जाते हैं। खुद मेगालोडॉन नाम का मतलब ही होता है विशाल दांत। साल 1835 में लुई अगासिस ने पहली बार औपचारिक रूप से इस शार्क का नाम कार्चाराडोन मेगालोडॉन रखा। उन्होंने इसे ग्रेट व्हाइट शार्क के परिवार में सिर्फ इसलिए जगह दी क्योंकि इनके दांत दिखने में लगभग वैसे ही थे। साल 1996 में किए गए एक स्केलेटन रिकंस्ट्रक्शन ने भी इस बात पर मुहर लगा दी और दुनिया को लगा कि मेगालोडॉन बस एक बड़ी ग्रेट व्हाइट शार्क है। लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में जब दांतों की बारीकी से जांच की गई तो कहानी बदल गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रेट व्हाइट के दांतों की धारियां अनियमित हैं, जबकि मेगालोडॉन की धारियां बहुत बारीक और गोल थीं। इसका मतलब ये था कि ग्रेट व्हाइट शार्क और मेगालोडॉन का विकास अलग अलग रास्तों से हुआ था। 2019 में इसे आधिकारिक तौर पर ओटोडोंटिडे परिवार में डाल दिया गया और इसका नया वैज्ञानिक नाम पड़ा ओटोडस मेगालोडॉन। अब तक फिल्मों और कहानियों में आपने मेगालोडॉन को एक विशाल और भारी भरकम ग्रेट व्हाइट शार्क के रूप में देखा होगा, लेकिन 2025 की ताज़ा रिसर्च कहती है कि वो तस्वीर पूरी तरह गलत थी। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि मेगालोडॉन की लंबाई अधिकतम 15 से 18 मीटर के बीच रही होगी। ये अंदाजा सिर्फ मिले हुए दांतों और कुछ दुर्लभ रीढ़ की हड्डियों के आधार पर लगाया गया था, क्योंकि मेगालोडॉन का पूरा कंकाल कभी मिला ही नहीं। लेकिन इस साल पेलियोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर केनशु शिमाडा के नेतृत्व में 28 अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने दुनिया के सामने एक नई सच्चाई रखी जिसने सबको दंग कर दिया। इस पूरी खोज के केंद्र में थी बेल्जियम में मिली रीढ़ की हड्डी का एक दुर्लभ हिस्सा। ब्रुसेल्स के रॉयल बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल साइंस में रखे इस नमूने की लंबाई ही अकेले 11 मीटर थी। और याद रहे, ये केवल शार्क के धड़ का हिस्सा था। इसमें सिर और पूंछ अभी भी गायब थे। डॉक्टर शिमाडा की टीम ने इस हिस्से की तुलना 165 अन्य जीवित और विलुप्त शार्क प्रजातियों के शरीर से की। गणितीय गणनाओं के बाद जो परिणाम सामने आए, उन्होंने मेगालोडॉन के कद को एक नई ऊंचाई दे दी। रिसर्च से पता चला कि मेगालोडॉन का सिर उसके शरीर का लगभग 16.6% और पूंछ करीब 32.6% हिस्सा होती थी। जब इसे बेल्जियम वाले नमूने पर लागू किया गया तो उस अकेली शार्क की लंबाई ही 16.4 मीटर निकली। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब वैज्ञानिकों ने डेनमार्क में मिली एक और रीढ़ की हड्डी की जांच की जो 23 सेंटीमीटर चौड़ी थी। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि कुछ मेगालोडॉन 24.3 मीटर तक लंबे हो सकते थे।
यह हमारी पिछली सोच से लगभग 10 मीटर ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है कि मेगालोडॉन का आकार ब्लू व्हेल को टक्कर देता था और इसका वजन 94 टन तक होता था। लेकिन चौंकाने वाली बात सिर्फ आकार ही नहीं थी, बल्कि उसकी बनावट भी थी। शिमाडा की टीम ने पाया कि मेगालोडॉन कोई भारी भरकम या टैंक जैसी दिखने वाली शार्क नहीं थी। इसके बजाय इसका शरीर बहुत ही स्ट्रीमलाइन यानी कि सुव्यवस्थित और पतला था। ग्रेट व्हाइट शार्क के मुकाबले इसकी नाक छोटी थी और जबड़े चपटे या दबे हुए थे। इसके पंख यानी पेक्टोरल फिन्स बहुत लंबे थे ताकि वो इसके विशाल शरीर और वजन को पानी में संभाल सके। असल में यह दिखने में ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा लेमन शार्क जैसी लगती थी। यही पतला और सुव्यवस्थित शरीर मेगालोडॉन के 24 मीटर तक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था। भारी और चौड़े शरीर वाली शार्क को पानी में तैरने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और संघर्ष की जरूरत होती थी, जिसे ड्रैग कहते हैं। इसलिए ग्रेट व्हाइट शार्क 7 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ पाती। लेकिन मेगालोडॉन का हल्का और पतला ढांचा उसे न केवल विशाल बनने में मदद करता था, बल्कि उसे मीलों तक बिना थके तैरने की शक्ति भी देता था। यही वजह है कि इसके दांत दुनिया के हर कोने में पाए जाते हैं। इस स्टडी में एक और डरावनी बात सामने आई, मेगालोडॉन के बच्चे। जीवाश्मों से पता चलता है कि मेगालोडॉन के बच्चे पैदा होते समय ही 3.6 से 3.9 मीटर लंबे होते थे। और इससे भी अजीब बात यह है कि ये माँ के गर्भ के अंदर ही अपने उन भाई बहनों को खा जाते थे जो विकसित नहीं होते थे। इसे इन यूट्रो कैनिबलिज्म कहा जाता है, यानी कि जन्म से पहले ही ये तय हो जाता था कि केवल सबसे ताकतवर ही जिंदा बचेगा। अब सवाल ये उठता है कि जो जीव इतना ताकतवर, इतना विशाल और इतना कुशल शिकारी था, वो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गया? आखिर 24 मीटर लंबी उस मशीन को किसने रोका जिसे प्रकृति ने समुद्र पर राज करने के लिए बनाया था? वैज्ञानिकों के पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि मेगालोडॉन लगभग 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी, क्योंकि हमें इसके बाद का एक भी दांत आज तक नहीं मिला है। लेकिन इसके खत्म होने की वजह कोई एक नहीं, बल्कि कई कारणों का एक घातक मिश्रण थी। लंबे समय तक ये थ्योरी दी जाती रही कि जैसे जैसे धरती हिमयुग की ओर बढ़ी, समुद्र का पानी ठंडा होने लगा और मेगालोडॉन उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका। लेकिन हालिया रिसर्च, खासकर वैज्ञानिक कैटालिना पिमिएंटो और हम्बर्टो फेरान की स्टडी कुछ और ही कहती है। उन्होंने पाया कि मेगालोडॉन मेसोथर्म था, यानी वो एक गर्म खून वाला जीव था जो अपने शरीर का तापमान आसपास के पानी से थोड़ा ज्यादा रख सकता था। वो ठंडे इलाकों में भी बड़े मजे से रह सकता था। तो अगर ठंड उसे नहीं मार सकी तो फिर क्या हुआ? असली वजह थी भोजन की कमी और एक नया, छोटा लेकिन फुर्तीला दुश्मन। मध्य मियोसीन युग यानी कि करीब 1.1 करोड़ साल पहले मेगालोडॉन की संख्या अपने चरम पर थी, क्योंकि तब समुद्र व्हेल्स, डॉल्फिन्स और समुद्री कछुओं से भरा पड़ा था। लेकिन प्लायोसीन युग आते आते समुद्र के जलस्तर में बड़े बदलाव हुए और तटीय इलाके जहां मेगालोडॉन को भरपूर शिकार मिलता था, खत्म होने लगा। रिपोर्ट बताती है कि उस दौरान लगभग 36% बड़े जीव विलुप्त हो गए, जिनमें 55% स्तनधारी जीव शामिल थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे आज के सबसे बड़े शिकारी की, ग्रेट व्हाइट शार्क। भले ही मेगालोडॉन आकार में ग्रेट व्हाइट शार्क से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन यही विशालकाय शरीर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मेगालोडॉन को जिंदा रहने के लिए भारी मात्रा में कैलोरी और भोजन की जरूरत थी, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क छोटी थी, उसे कम भोजन चाहिए था और वो ज्यादा फुर्तीली थी। जब खाना कम होने लगा तो छोटी शार्कों ने कम भोजन में ही गुजारा कर लिया, जबकि मेगालोडॉन जैसा विशालकाय जीव भूख से दम तोड़ने लगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही मेगालोडॉन गायब हुआ, समुद्र में रहने वाले व्हेल मछलियों का आकार अचानक से 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। मेगालोडॉन के डर से जो व्हेल्स छोटी और सहमी रहती थी, अब उनके पास कोई बड़ा शिकारी नहीं बचा था। इसी समय ब्लू व्हेल जैसे विशाल जीवों का उदय हुआ, यानी मेगालोडॉन का जाना आधुनिक व्हेल प्रजातियों के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन क्या वाकई मेगालोडॉन पूरी तरह खत्म हो चुके हैं? अक्सर लोग तर्क देते हैं कि हमने तो समुद्र का केवल 5% हिस्सा ही खोजा है, तो क्या पता कहीं वो गहराई में छुपा हो। दोस्तों, कुछ लोग मारियाना ट्रेंच का नाम लेते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये नामुमकिन है। मेगालोडॉन एक एपेक्स प्रीडेटर था, वो व्हेल का शिकार करता था। मारियाना ट्रेंच की गहराई में इतना भोजन ही नहीं है कि एक 24 मीटर लंबी शार्क का पेट भर सके। वहां रहने वाली मछलियां मुश्किल से 20 सेंटीमीटर तक की होती हैं।
अगर मेगालोडॉन आज भी कहीं होता तो हमें समुद्र के इकोसिस्टम में उसके निशान जरूर मिलते, क्योंकि उसके बिना आज की वेल्स और ऑर्का कभी इतने निडर होकर नहीं घूम पाते। तो दोस्तों, ये थी मेगालोडॉन की वो नई और असली कहानी जिसने इतिहास के पुराने दावों को बदल कर रख दिया। वो कोई बड़ी ग्रेट शार्क नहीं, बल्कि एक अनोखा और सुव्यवस्थित शिकारी था जिसने लाखों सालों तक राज किया। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके विशाल दांत हमें ये याद दिलाते हैं कि प्रकृति कितनी महान और रहस्यमयी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या समुद्र की गहराई में अब भी कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो और हमारी रिसर्च अच्छी लगी, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, विज्ञान और इतिहास के ऐसे ही रोमांचक सफर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।